एक लड़का ने गणित सीखी, गणित 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 तो गणित होती है, मैथ सीख के घर आया तो माँ ने प्लेट में 2 लड्डू रखे, ले बेटा खा ले। लड़का ने सोचा कि हम माताजी को गणित का चमत्कार दिखा दें, तो माताजी से लड़का बोला, माँ ये कितने लड्डू हैं? माँ बोली, बेटा 2 हैं। बेटा बोला, नहीं माँ हम इसको 3 सिद्ध करेंगे। माँ बोली, बेटा जब 3 है ही नहीं है तो सिद्ध क्या हलवा में होगा? नहीं नहीं नहीं, हमने गणित पढ़ी है, गिनती करो। माँ ने गिनती की, 1 उंगली रखी, दूसरे पे उंगली रखी, 2। बोले बस माँ, 2 और 1 3। मतलब बोले जोड़ का सिद्धांत है। फिर से बोलो, 1। माँ ने कहा 1 2 और 2 और 1 3। देखो हैं 3। माँ बोली, पर बेटा लड्डू तो 2 ही हैं। बोले लड्डू जरूर 2 हैं पर 3 हैं, 2 और 1 3। फिर से बोलो। माँ ने फिर बोला 1 2, तो बोले 2 और 1 3। ये गणित का सिद्धांत है, जोड़ है जोड़। पर वहीं बाप बैठा था। बाप बोला, बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, लड्डू 3 ही है, बस तेरी मां मूर्ख है। पर चिंता ना कर, 1 लड्डू हम खा लेते हैं, 1 तेरी मां को खिला देते हैं, तीसरा तू खा लेना। तीसरा तू खा लेना। तब समझ में आया कि बाप तो बाप ही होता है, बाप आकर बाप ही होता है, बाप को थोड़ी कोई हरा सकता है। बाद में पता लगा कि वो लड़का भी भिवंडी का ही था। ऐसे भी लड़के होते हैं, पर बाप तो आकर बाप ही होता है, बाप आकर बाप ही होता है। ऐसे ही एक लड़का स्कूल में गया मास्टर के पास। मास्टर से बोला, क्यों आपके पिताजी जिंदा हैं कि मर गए? मास्टर बोला, वो तो मर गए। तो मास्टर ने पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहा है? तो विद्यार्थी बोला, सर आपके पिताजी आज हमारे सपने में आए थे। तो मास्टर बोला, हमारे पिताजी तेरे सपने में क्या कर रहे थे? बोले, हमारे सपने में हमसे कह रहे थे कि अमुक अमुक मास्टर के पास जाना, वो हमारा लड़का है, तुम्हें अच्छे नंबर से पास कर देगा। तो मास्टर बोला, ऐसे भी थोड़ी होता है। तो लड़का भी भिवंडी का था। मास्टर बोला, ऐसे थोड़ी होता है। तो लड़का बोला, अब करना हो करो, ना करना हो ना करो, वो तो बाप की बात है, मानना हो ना मानो, हमने तो बता दी। पर मास्टर भी हमारे गांव का था। दूसरे दिन फिर मास्टर आया, लड़का को बुलाया। लड़का बोले, जी सर क्या क्या कहना है? तो मास्टर बोले, एक बात बताएं। बोले हाँ। बोले, आज हमारे सपने में हमारे पिताजी आए थे। तो लड़का बोला, क्या कह रहे थे? बोले, कह रहे थे कि जो लड़का कल आया था वो 1 नंबर का ढीठ है, नंबर 1 का कामचोर है, और कह रहे थे कि सब पास हो जाएं, बस उसे भर फेल करा देना। पर लड़का भी तो भिवंडी का था। पता है क्या बोला? लड़का हाथ जोड़ के बोला, सर जी अब चाहे पास करा दो चाहे फेल करा दो, पर एक बात बोले। बोले बोलो। बोले, तुम्हारे पिताजी भी 2 कौड़ी के। बोले क्यों? बोले, हमसे कुछ और कहते हैं, तुमसे कुछ और कहते हैं। हमसे कुछ और बोलते हैं, तुमसे कुछ और बोलते हैं। बड़े बड़े वाहियात टाइप के हैं। मास्टर ने उसी दिन से इस्तीफा दे दिया। कौन ऐसे लोगों को पढ़ाए? तो कुछ लोग ऐसे भी होते, शेर पे सवार। एक लड़का और स्कूल में पढ़ रहा था, तो मास्टर ने खड़ा किया। बोले, खड़ा हो, कहाँ से आया है? बोले, भिवंडी से आया। क्या नाम है? चंगीलाल नाम है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुन, तेरे पिताजी को 6,000 रुपया 5% के ब्याज से अगर दें तो 6 महीने बाद तेरे पिताजी कितना लौट आएंगे? बोले, 1 भी नहीं। तो मास्टर बोला, बड़े मूर्ख आदमी, नालायक, गणित नहीं जानता। तो लड़का बोला, सर हम गणित तो जानते हैं, तुम हमारे बाप को नहीं जानते हो। वो एक बार ले लेते हैं, किसी का नहीं वापस देते हैं। हमारे पिताजी का यही हाल। तो मास्टर समझ गए कि हमें तो इन्हें तो सुधरना नहीं है, हमको ही सुधरना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे होते हैं। तो बाप तो आकर बाप होता है, गुरु तो आकर गुरु होता है। अब गुरु की क्या कहना? अब गुरु चेलों की एक बात आ गई तो और सुनाए। सुनो, एक बात और सुनो। एक पहलवान ने अपना एक चेला बनाया तो पहलवानी सिखाई। चेला पूरी पहलवानी सीख गया। तो एक दिन उसने सोचा कि अब तो सबको हरा दिया, गुरु को ही हराना बाकी रह गया। तो जिससे पहलवानी सीखी थी उसी को ललकारा, पत्र लिखा
कि गुरुजी तुम में दम हो तो हमसे मल्ल युद्ध करो। गुरुजी ने कहा कि कहाँ से पूरी पहलवानी सिखा दी, अब बताओ वो हमको ही ललकार रहा। पर गुरु तो गुरु होते हैं, तो उन्होंने पत्र में जवाब दिया कि हम भी लड़ने को तैयार हैं, बस थोड़ा कटोरी वाला दाव कर रहे हैं। तो शिष्य ने पत्र पढ़ा, बोले और तो सब दाव हमने सीखे पर कटोरी वाला दाव नहीं सीखा। तो वो तुरंत भागा भागा गुरु के पास आया, बोले गुरुजी क्षमा करो, हमें नहीं आपसे लड़ना है, आप हमारे गुरु हो, पर एक बात बताओ, आपने सब दाव सिखाए पर ये कटोरी वाला दाव क्या है? गुरुजी बोले ये दाव आओ कुछ नहीं है, तू तो भीड़ में ललकार रहा था, हम कटोरी साफ कर रहे थे, हमने सोचा कहीं नाक ना कट जाएंगे तो हार जाएंगे, इसलिए हमने कह दिया कटोरी वाला दाव कर रहे हैं। तो गुरु तो आखिर गुरु होता है? उसी प्रकार ब्रह्मा जी की मति मारी गई, पर भगवान तो आखिर भगवान होते हैं। ब्रह्मा जी को ठिकाने लगाया, बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को जो रहे सुदुर दुर करे न को। कुत्तों से एक बात सीख लो, सबसे सीखी जा सकती तो कुत्तों से भी सीखी जा सकती। पालतू और फालतू कुत्तों से एक बात चीज सीखी जाती है। फालतू कुत्ते घर घर जाते हैं, घर घर से मार खा के आते हैं या हट हट सुन के आते हैं। फालतू किसी के घर नहीं जाता, घर बैठे हुए ही बढ़िया भोजन पाता है। मेरे पागलों, ऐसे ही हम लोग हैं, अगर एक भगवान के रहेंगे तो दर दर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, और अनेक भगवान के रहेंगे तो दर दर धक्के खाने पड़ेंगे। एक भगवान के हो जाओ, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। आगे कथा में आहा गोवर्धन लीला के बारे में आया। एक दिन यशोदा मैया पकवान बनाने लगी, पकवान बना करके रखे, आहा सबको दिए, पर ठाकुर जी जैसे ही आए तो जैसे ही गुजिया छूने लगे तो यशोदा मैया बोली लाला दूर है जा, ये प्रसाद है। मैया आज कौन से देवता की पूजा होती है जो बड़ी बड़े पकवान बनाए जा रहे, रबड़ी बनाई जा रही, मालपुआ बनाए जा रहे, रसगुल्ला बनाए जा रहे, हलवा बनाए जा रहा, आज कौन से देवता की पूजा है या मोरे लाने बनाए जा रहा? यशोदा मैया बोली आज गोवर्धन महाराज की पूजा है, आज इंद्र की पूजा है। ये इंद्र की पूजा क्या है? नंद बाबा से जाके पूछ, बाबा आज मैया बड़े पकवान बना रही है, मीठे मीठे पकवान बना रही है, पर बता नहीं रही है ये पकवान किसके लिए हैं। नंद बाबा बोले लाला आज के दिन इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? लाला इंद्र की पूजा करने से इंद्र प्रसन्न हो जाता है, इंद्र प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है, बारिश होती है तो घास उगती है, घास उगती है तो घास को गैया पाती हैं, खाती हैं, गैया खाती हैं तो दूध बहुत निकलता है, दूध बहुत निकलता है तो दही होता है, दही होता है तो दही का मक्खन निकलता है, मक्खन होता है तो मक्खन को बेच करके वस्तुएं ली जाती हैं, इसलिए इंद्र की पूजा की जाती है। भगवान हंस के बोले बाबा इंद्र की तो ड्यूटी है बारिश करने की, उसको घूस देने की क्या जरूरत है? ड्यूटी है, काहे को घूस दे रहे? पूजा करनी ही है तो इंद्र की ना करके गोवर्धन महाराज की पूजा करो। जो पर्वत अपने ऊपर घास उगाता है उसकी पूजा करो ताकि खूब घास उगाए, कम पानी में भी ज्यादा घास उगाए। गोवर्धन जी की पूजा करो, वो आंधी से भी बचाते हैं, वो ओलों से भी बचाते हैं, उनकी पूजा करो। नंद बाबा बोले बात तो सही है। बोले बात सही क्या? आज से ही बंद कर दो इंद्र की पूजा। जो कहना, जो जहां ठाकुर जी ने कहा सभी ब्रजवासियों ने मान लिया, तो इंद्र की पूजा होने की वजह सब गोवर्धन भगवान के पास पहुंच गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लाला हमें तुम्हारे देवता की पूजा नहीं आती है, तुम बताओ। भगवान बोले सबसे पहले स्नान करवाओ,
20-25 ब्रजवासी मटका को पानी भरने जमुना जी गए। गोवर्धन पर्वत के ऊपर डाला, भारी पर्वत, भैया थक गए, पर गोवर्धन महाराज की मूंछ तक गीली ना भई। थक के बैठ गए। भैया इतना बड़ो देवता कितनों पानी डालेंगे, कब नहाएगा, कब स्नान करेगा, 2-4 साल लग जाएंगे नहवाने में, इतने में भी नहा पाएगा कि नहीं, तब तक सूख जाएगा। भगवान बोले चिंता ना करो, आंख बंद करो। अभी ठाकुर जी बोले अभी बुलाते हैं। जैसे ही नेत्र बंद किया, भगवान ने तुरंत यमुना जी को आज्ञा दी, यहां पर प्रकट हो जाओ। भगवान की आज्ञा मान करके मानसी गंगा बन करके यमुना महारानी प्रकट हो गई। लो भैया अब खूब जल की व्यवस्था हो गई, दूर जाने की जरूरत नहीं, स्नान करवाओ। लाला अब तेरे देवता को स्नान करवा दिया, अब क्या करना है? भगवान बोले अब भोग लगाओ। मालपुआ, पकवान, मिष्ठान, जितने प्रकार की मिठाइयां यशोदा मैया ब्रजवासी लेकर आए थे, सब गोवर्धन की तलहटी में रख दिए। भगवान बोले साहब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंखें भैया बंद कर ली। इतने में भगवान एक रूप में यहां खड़े रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन बनकर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों प्रसाद लाओ। यशोदा मैया बोली अरे दादा, इंद्र की दारिके की पूजा करत करत जिंदगी निकल गई, आगी को लगो आज तक मुंह दिखावे नहीं आवा। लाला तेरो देवता बहुत बढ़िया है, पहले ही बार में प्रकट होके भोजन मांग रहा है, बड़ो गजब को देवता है। भारी मुंह लेके ठाकुर जी गोवर्धन बनकर प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण की। इतने में श्री दामा भगवान से बोलो लाला एक बात पूछूं? बोले पूछ। लाला ई को भारी मुंह है देवता को। बोले सो क्या है? बोले लाला कहीं ऐसा ना हो जे पूरा पकवान खा जाए, हम लोग ना बचाई ना। भगवान बोले चिंता ना करो, सबको मिलेगा। पर यशोदा मैया तो मैया है, लाला कितनों पे छिपाव करे पर मैया पकड़ लेती हैं। यशोदा मैया धीरे ते कान में बोली लाला एक पते की बात बताऊं? हाँ बता मैया। लाला जैसी तोरी नाक है वैसे ही जा देवता की नाक है, अंतर इतना है नेक बड़ी है। जैसी तोरी आंख है वैसी जा देवता की आंख है, अंतर इतना है बस नेक बड़ी है। जैसे तेरे होंठ हैं वैसे ही जे देवता के होंठ हैं, अंतर इतना है नेक बड़े हैं। जैसे तोरे गाल हैं वैसे ही जा देवता के गाल हैं, अंतर इतना है नेक बड़े हैं। जे बता दाल में कालो है कि पूरी दाल ही काली है। ठाकुर जी समझ गए कि मैया पहचान। ए मैया ऐसा कचू ना है, मैं एक बात बोलूं? भगवान बात बनाने में बड़ी चतुर हैं। मैया मैं क्या बताऊं तो देख सही सही बता दे लाला मोए। मैया जौन गैया को मैं दूध पीऊं वही गैया को जो देवता दूध पिए, जाए कारण से हम दोनों सेम टू सेम हैं। अच्छा अच्छा भैया कोई बात ना है। मैया बेचारी सीधी सादी समझ गई। लाला अब भोजन भी करा दे, अब क्या करना है? भोजन में है क्या क्या? खुरचन है, खीर है, मोहन सो भोग है। खुरचन है, खीर है, मोहन सो भोग है। खीर सा और खुरी